ऊंचे पहाड़ों के बीच जहां हवा हल्की थी और खामोशी बहुत गहरी, एक युवा साधु एक तेज बहती नदी के किनारे खड़ा था। नदी का पानी बहुत तेज था। उसे उस नदी को पार करना था, क्योंकि दूसरी तरफ उसका नया जीवन उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि उसके दोनों हाथों में एक भारी पत्थर था। वो पत्थर उसने अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था। वो पत्थर साधारण नहीं था, वो चिकना था, गर्म था और अजीब तरह से उसे सुकून देता था। तभी उसके गुरु वहां आए। उन्होंने चुपचाप नदी की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, पानी ठंडा है बेटा, तुम अभी तक नदी पार क्यों नहीं कर रहे? युवा साधु की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, मुझे नदी पार करनी है, लेकिन तैरने के लिए मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। और अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इस पत्थर को छोड़ना पड़ेगा। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, ये पत्थर मेरे अतीत का प्रतीक है। ये मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जिससे मैं बहुत जुड़ा हुआ था। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गहराई थी। उन्होंने अपने हाथों में नदी का थोड़ा पानी लिया और पूछा, बताओ, क्या मेरे हाथों में जो पानी है, क्या यही पूरी नदी है? साधु ने कहा, नहीं गुरुजी, ये तो नदी का एक छोटा सा हिस्सा है। गुरुजी ने अपने हाथ खोल दिए, पानी वापस नदी में गिर गया। फिर उन्होंने कहा, नदी को पकड़ा नहीं जा सकता, नदी की असली पहचान उसका बहना है। फिर उन्होंने उस पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, जिस इंसान से तुम जुड़े थे वो नदी की तरह था, बदलने वाला, आगे बढ़ने वाला, लेकिन तुम उसकी याद को पत्थर बनाकर पकड़े हुए हो। ये पत्थर वो इंसान नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जमी हुई याद है, और ये याद तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। युवा साधु की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया, वो पत्थर उसके रिश्ते को जिंदा नहीं रख रहा था, बल्कि उसे डुबा रहा था। वो धीरे धीरे नदी में उतरा। उसने गुस्से में पत्थर को नहीं फेंका, बल्कि सम्मान के साथ धीरे से अपने हाथ खोल दिए। पत्थर पानी में डूब गया और नदी के तल में जाकर शांत हो गया, उसी जगह जहां वो अब सिर्फ अतीत का हिस्सा था, भविष्य का नहीं। जैसे ही पत्थर उसके हाथों से छूटा, उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। पहली बार वो सच में आज़ाद महसूस कर रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और नदी में तैरना शुरू कर दिया। अब वो आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है, आप अपने भविष्य की ओर तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने अतीत का बोझ पकड़े हुए हैं। कभी कभी हम पुराने रिश्तों, पुरानी असफलताओं या पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन सच ये है, जो चीज़ें जा चुकी हैं उन्हें पकड़कर रखने से हम आगे नहीं बढ़ पाते। एक छात्र जो अपनी पुरानी फेलियर को पकड़कर बैठा रहता है, वो दोबारा कोशिश नहीं कर पाता। एक व्यक्ति जो पुराने रिलेशनशिप के दर्द को नहीं छोड़ता, वो नए खुश रिलेशनशिप नहीं बना पाता। एक व्यक्ति जो अपनी पुरानी गलतियों को याद करता रहता है, वो नई सफलता हासिल नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग अतीत को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी छोड़ना हार नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। याद रखिए, पत्थर को छोड़ना जरूरी है, तभी आप अपनी जिंदगी की नदी पार कर पाएंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको कुछ नया सिखाया, तो ऐसे ही और पावरफुल और लाइफ चेंजिंग मॉरल स्टोरीज के लिए अभी हमारे चैनल मॉरल एक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ूंगा। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक आगे बढ़ते रहिए।